Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So CLAT 2025 results is getting postponed again and again. There are multiple delays because of, you could say, various courts here and there, various petitions that have been filed. Now, in my comment section in the last update that I give you, I saw a lot of people blaming the petitioner for this particular thing कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है. देखो, एक तो थोड़ा सा एयर को क्लीन करते हैं. All of us are going to be lawyers, so we need to understand सर्टेन थिंग्स नॉट इमोशनली बट लॉजिकली. ओके, तो अगर आप देखोगे जो पिटिशन था वो उस टाइम पर फाइल हुआ था अराउंड 20th December. एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑल ऑफ अस वांटेड जस्टिस. ठीक है, एवरीबॉडी वांटेड कि ये क्या गलत क्वेश्चंस हैं, ये क्यों ऐसे कर सकता है, क्लैट शुड डू समथिंग अबाउट इट. आपको याद होगा दैट वी डिस्कस्ड अ लॉट. आई डिड अ प्रॉपर सेशन where everybody you could say agreed with this part कि नहीं हमको कुछ करना चाहिए, somebody should take some action, right? Now, when the petition was filed on 20th, nobody knew that it would take more than 3 months to, you could say, finalize that. Because generally जब कोई एग्जाम के लिए petition फाइल करता है ना, तो एग्जाम को और बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जाता है एंड उसको फिर फाइनलाइज किया जाता है विद इन 10 to 15 days. है ना. आई डोंट नो व्हाई आवर क्लैट्स petition is taking so much time, but I also understand a lot of people's views wherein it adds to our anxiety. है ना, we don't know what the result is going to be, we don't know what to do ahead. Some of you are preparing for your 12th boards as well, उस पर मन नहीं लग रहा है, and I completely understand that. Okay, but blaming the petitioner is not going to help this because he genuinely did something that none of us were able to do. All of us were really agitated, but there was one person among us who actually took actions. अब आप चाहे बोल दो कि उसने तो वो 5 क्वेश्चन सिर्फ चैलेंज किए जो कि उसको गलत लग रहे थे अपने हिसाब से, जो उसके गलत थे. दैट इज व्हाट द पिटिशनर्स डू. अगर पिटिशनर कोर्ट में जाएगा और वो बोलेगा 10 क्वेश्चंस गलत हैं, तो कोर्ट उससे बाकी 5 के प्रूफ मांगेगा विच ही माइट नॉट हैव. राइट, तो उसने 5 क्वेश्चंस किए, उसके बाद कोर्ट ने बोला कि हाँ 2 सच में गलत है, एंड ही वाज ब्रेव इनफ टू कम अप एंड से कि नहीं 3 और गलत है, आई कैन प्रूव देम, 3 और गलत है, आप उनको भी ठीक करो. राइट, देयर इज नो पॉइंट ब्लेमिंग द पिटिशनर हियर. प्लीज लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स बी वेरी सेन हियर. है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मतलब ये आप खुद सोचो ना यार, अगले साल क्लैट एक ढंग का पेपर बनाकर अब आपको देगा या नहीं देगा. जब उन्होंने देखा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, दे विल इंश्योर दैट क्लैट 2026 इज अ वेरी गुड क्वालिटी पेपर. क्लैट ऐसे ही चलता है कई बार. क्लैट हैज दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, दिस कंसोर्टियम हैज दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम दैट अनलेस एंड अनटिल, बिकॉज़ दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग पीपल टू गो, यू कुड से, टू कोर्ट्स एंड यू नो डू दीस काइंड्स ऑफ पोस्टपोनमेंट्स. और पोस्टपोनमेंट्स कोर्ट की गलती है. जब 20 दिसंबर को वो आ गया है ना, वी आर सिटिंग ऑलमोस्ट, यू कुड से 1/3 पार्ट ऑफ हमने फरवरी भी खत्म कर लिया है ना. तो व्हाई हैव दे नॉट कम अप विद समथिंग कॉन्क्रीट. है ना, कभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, कभी दूसरे कोर्ट में जा रहा है, कभी वापस दिल्ली हाई कोर्ट आ गया है. वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, राइट. So it's very important to for the entire CLAT community, at least the students, to have a union, to have some kind of a uniformity in how you react to it. Results late हो गए हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर 2 या 5 क्वेश्चंस भी आगे पीछे होते हैं ना, तो इट विल चेंज फॉर लिटरली एवरीबडी. तो आपके रिजल्ट्स पर कोई बहुत भारी फर्क नहीं पड़ेगा. लेट्स से अगर आपकी एग्जांपल 4000 रैंक है, इट विल नॉट बिकम 2000. है ना, इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट, चूज टू सी कि भाई आगे क्या करना है, दैट इज अ मिस्टेक एट योर एंड. ठीक है, मैं आपको बहुत ही एक बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ ये बात. ठीक है, आई एम नॉट हियर एज एन एजुकेटर, आई एम नॉट हियर समबडी हु डिस्कसेस थिंग्स. मैं आपको एक बहुत नॉर्मल चीज बता रहा हूँ कि यू हैव टू टेक इट प्रैक्टिकली. आपको समझना पड़ेगा कि क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं. इफ समबडी इज डूइंग समथिंग, तो व्हाई इज दैट पर्सन, you could say, doing that, and that person is taking a lot of pain. It involves not only a lot of pressure, or not only you could say a lot of कह सकते हो कि encouragement to do this, but also a lot of money. एक एक कोर्ट की हियरिंग अगर आप करने जा रहे हो, कंसोर्टियम हैज द बेस्ट लॉयर्स इन द कंट्री. द अदर पर्सन इफ इज फाइटिंग अगेंस्ट द कंसोर्टियम, वो हर हियरिंग के, मैं आपको बता सकता हूँ, करीब करीब 70 से 80 हजार से 1 लाख रुपए लगा रहे हैं. ठीक है, व्हाई इज ही डूइंग दैट? बिकॉज वहां पर इट इज नॉट कि 2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन में उसके बहुत कॉलेज बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे कि भाई उसको तो कोई लेट्स से एकदम ही लो टियर एनएलयू मिल रहा था और उसको सीधा एनएलएस मिल जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. बट ये इनजस्टिस तो है ही ना. समबडी हैज टू स्टैंड अगेंस्ट दिस. We have to understand this. Yes, it's delaying the results, and that is the problem. But that is not the petitioner's problem. That is the court's problem. That is how the court is working. And why are they delaying it again and again? तो अगर आप एक unite, because देखो, this is exactly what the consortium wants, कि आप लोग over a period of time scattered हो जाओ, अपने अपने काम में लग जाओ, अगले साल की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, है ना, और आपको कोई फर्क ही पड़ना बंद हो जाए.
तो आप अपने काम में लगो, अगले साल की अगर प्रिपरेशन करनी है तो करो, बट इस बात से आपको फर्क पड़ना चाहिए जिस भी दिन रिजल्ट आएगा, जितने भी क्वेश्चन चेंज होंगे, यू वुड बी, यू कुड से देयर, आप वहां पर देख रहे होंगे। एंड अगर आप अभी पिटिशनर को, यू कुड से, अगर आप बोल रहे हो कि इन्होंने जो गलत किया है अपनी मर्जी से किया है, सेल्फिश हो गए हैं, उस पर्टिकुलर डे पे अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है और कंसोर्टियम उसको सही करने को नहीं मानता है, और वो चाहे किसी भी साल में हुआ हो, चाहे अगले साल भी हो, you have no right to say anything against the consortium because there is one person among us who is genuinely standing for all of us। आप चाहे मानो या मत मानो, चाहे उसी के 5 वो क्वेश्चंस गलत हुए हो जो कि कंसोर्टियम ने गलत किए थे, बट लेट्स से अगर आपके साथ हुए थे तो व्हाई डिड यू नॉट गो टू द कोर्ट, है ना? वी आल्सो हैड दैट ऑप्शन, बट हमें लगता है कि इतना हसल कौन ले, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट दैट एम्पावर्ड कि यार हम लोग जाएं, हम इतने प्रिविलेज भी नहीं है फाइनेंशियली ऑल्सो कि हम वो सब चीजें करें। सो इफ समबडी इज डूइंग इट फॉर अस, we should always and always support that। we will come up with all the kind of updates for you, ठीक है? It's got nothing to do with one petitioner or the consortium, it is the entire system that's running slow। अगर कोर्ट चाहता तो कोर्ट एक कमेटी बिठा सकता है ना, इंडिपेंडेंट, और कि भाई ये 5 क्वेश्चंस पे पॉइंट्स आए, 5 क्वेश्चन को डिसाइड करो। क्यों कोर्ट एक जगह से दूसरी जगह घुमाता जा रहा है बार बार? बिकॉज इट इज नॉट जस्ट वन पिटिशन, देयर आर मल्टीपल पिटिशन दैट हैव बीन फाइल्ड इन मल्टीपल कोर्ट्स। तो हमको इस तरह से इस चीज को समझना पड़ेगा कि इट इज नॉट जस्ट वन पिटिशन इन द दिल्ली हाई कोर्ट, देयर आर मल्टीपल पिटिशन जिनको अब क्लब करके वापस दिल्ली हाई कोर्ट लाया जाएगा, राइट? तो थिंक इट लाइक दैट, येट्स देयर इज गोइंग टू बी अ डिले। इफ यू हैव योर 12th स्टैंडर्ड, डू दैट प्रॉपर्ली, डोंट थिंक अबाउट द क्लैट रिजल्ट, है ना? आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रेप, यू कांट डू मच अबाउट इट। इस बार डिले थोड़ा सा ज्यादा हो गया, विदाउट एनी डाउट इट कॉजेज अ लॉट ऑफ एंजाइटी अमंग द क्लैट एस्पिरेंट्स जिनका एटलीस्ट स्कोर अच्छा आया था, who were let's say in top 1000, 1500, 2000, right, in ranks। तो उनको तो बहुत ज्यादा लग रहा है कि यार व्हाट्स गोइंग टू हैपन, जिसकी बहुत सी रैंक आ गई बहुत पीछे तो नहीं हो जाएगी, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन टू थिंक लाइक दैट। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको ये मानना पड़ेगा, इट इज एन अनकंट्रोलेबल थिंग, यू कांट डू टू मच अबाउट इट। ऑल यू कैन डू इज सिट एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स। अगर आपकी रैंक जनरली भी 3000 से ऊपर थी, इन द जनरल कैटेगरी बोल रहा हूं मैं, यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एज टू व्हाट यू वांट टू डू नाउ, बिकॉज रैंक में बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं आने वाले हैं। व्हाट इफ क्लैट कंसोर्टियम कम्स टुडे, दे बी लाइक, ठीक है 5 क्वेश्चन गलत थे, पांचों हम वी कुड से ऑल कैंसिल कर रहे हैं, तो आपका जो 116 का पेपर था वो 111 से कर रहे हैं। अब सब सेम सेम पॉइंट पे भी रह सकते हो, है ना? दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी। तो थिंक इट लाइक दैट, है ना? उस तरह से सोचो, एटलीस्ट समबडी इज फाइटिंग फॉर अस, देयर इज सम काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इफ क्लैट कंसोर्टियम तो एक भी क्वेश्चन मानने को तैयार नहीं हुआ था ना, उन्होंने तो अपनी कीमत 2 क्वेश्चन बताए थे और वो 4 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए थे, उसके अलावा तो वो मानने को कुछ भी तैयार ही नहीं हुए थे। बट कोर्ट ने माना कि 2 और क्वेश्चन गलत है, हो सकता है कोर्ट ये भी मान ले कि 3 और क्वेश्चन भी गलत है, राइट? तो वी नीड टू हैव अ यूनाइटेड फ्रंट। आप क्यों सोचते हो कि नीट की कंट्रोवर्सी और आईआईटी की कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी होती है और क्लैट की कंट्रोवर्सी नेशनल कंट्रोवर्सी नहीं होती कभी भी? इट इज नॉट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज लेसर, इट्स बिकॉज वी आर नॉट यूनाइटेड, है ना? हम लोग तो एक दूसरे की बुराई करने लग रहे हैं, राइट? तो वी आर अ पार्ट ऑफ वन कम्युनिटी एंड वी हैव टू स्टे अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, ठीक है? हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे साथ जो गलत हुआ है उसमें प्रॉपर जस्टिस हो, फिर चाहे किसी की कुछ भी रैंक आए, है ना? वो एक अलग चीज है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। अगर आपने उस क्वेश्चन को सही किया है तो आपका गलत वो नहीं होगा, फिर अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है तो, मतलब उसको अगर सही किया गया है तो, राइट? सो दैट इज हाउ यू थिंक एंड दैट इज हाउ यू कुड से जनरली बिहेव। मुझे मतलब ये पर्टिकुलर सेशन करने का पॉइंट ये था कि बहुत सारे कमेंट्स हैं ऐसे, बहुत सारे कमेंट्स अलग अलग ग्रुप्स पर, मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में, दैट द पर्सन इज सेल्फिश, द पर्सन इज दिस दैट, है ना? भाई उसने, मतलब मैं तो जेन्युइनली, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम दैट ही हैज टेकन दैट काइंड ऑफ एन एफर्ट। आई एम नॉट सेइंग कि उसने हम सब के लिए किया है, नहीं, उसने अपने लिए ही किया है, बट उससे अफेक्ट हम सब होंगे ना, इन दी पॉजिटिव वे एज वेल, ठीक है? अभी तो जो कह सकते हो कि जो बहुत ज्यादा डिलेज हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उस पर गुस्सा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है बहुत गुस्सा, है ना? आई ऑल्सो वांट कि रिजल्ट फाइनलाइज हो जाए, बट अगर रिजल्ट नहीं फाइनलाइज हो रहे हैं, वो तो कोर्ट का डिले है, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द पिटिशनर। आई एम प्रीटी श्योर इवन ही वुड हैव नॉट हैव थॉट कि ये न्यू ईयर तक जाएगा, 20th का केस था, फटाफट खत्म हो जाएगा, है ना? बट वो न्यू ईयर तक गया, वो उससे भी आगे निकल चुका है। He can't do much. In fact, I think he's wasting money in the court now, क्योंकि कोर्ट में हर हियरिंग के पैसे देने पड़ते हैं, राइट? तो we have to think it like that. We have to kind of support him. और अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो we have genuinely no right to, you could say, criticize anybody because at least somebody is taking a stance. चाहे वो अपने लिए ले रहा हो, वो लेगा अपना स्टैंड, उसका वो राइट है ना? We are going to be lawyers, so we have to understand what somebody's rights is. राइट? तो मेरे को बस छोटा सा आपसे डिस्कशन करना था। एंड अगर आपकी कोई जो कुछ से कॉन्करिंग ओपिनियन है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर आपकी कोई नेगेटिव ओपिनियन भी है, मतलब मेरे अगेंस्ट, मेरी जो ओपिनियन है उसके अगेंस्ट भी ओपिनियन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू, यू कुड से, यू नो, लाइक रीड दैट एज वेल, राइट इन द कमेंट्स, लेट्स सी, है ना? एकदम शांति से अच्छे से लिखना।
and I would love to read your comments on what you feel. And I am genuinely with you on this कि फालतू का डिले हो रहा है which is problematic, which is obviously मैं कितना भी बोल दूं कि anxious मत हो, थोड़ी anxiety होती है, बट अब मैनेज करना पड़ेगा, है ना. वी हैव टू मैनेज इट एटलीस्ट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मार्च. तो जिन जिन लोगों के बोर्ड एग्जाम्स है उनको शुरू भी हो जाएंगे, तो आप बोर्ड एग्जाम पर ध्यान दो, जिनके बोर्ड एग्जाम है, जिनके बोर्ड एग्जाम नहीं है, अगर आपका रैंक थोड़ा पीछे आया था, थिंक अबाउट व्हाट डू यू वांट टू डू गोइंग अहेड, राइट. So that's it about this session. Thank you so much, guys. I'll see you again. Bye bye.